ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। तो अगर इन सारे सिनेरियो को देखा जाए, सारी चीजों को देखा जाए, से हैं जिनकी मैं पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूं और मेरे दिल में उनका बड़ा ही एहतराम पैदा हो गया। एक इंडिया है। मैंने अभी थोड़ी देर में आपको एक 23 सेकंड की बड़ी खौफनाक वीडियो मैंने आपको दिखानी है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों में तासुर पाया जाता है कि इंडिया और इंडिया की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये आवाज सुने। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. ऐसे माहौल में ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया उसे कई विश्लेषक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं। दरअसल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। असल में दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं। ये बयान है सईद खतीबजादेह का, जो ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं। कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपीस पर लीटर का इजाफा कर दिया है। अब इसको देखकर लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जी ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता दूं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अब जो पेट्रोल पाकिस्तान में अब मिला करेगा पर लीटर वो है जी 322 रुपीज, डीजल जो है वो 337 रुपीज, हाई ऑक्टेन 335 रुपीज और इसके साथ साथ मट्टी का तेल जो है वो भी 318 रुपए पर लीटर कर दिया है। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस सूरत हाल को आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के साथ तो खलीजी मुबारक नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ तो इस्लामी मुबारक नहीं खड़े हुए। यूएई ने कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए। आज भी बल्कि एक फोटो सामने आई थी कि दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जो है जो फंसे हुए हैं, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है, वो एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर हैं, जबकि इंडियन और बाकी जो शहरी हैं जो नेशनल वहां पर फंस चुके हैं, वहां उनको यूए की गवर्नमेंट अपने खर्च पे होटल्स में ठहरा रही है, खाने मुफ्त फराम कर रही है और पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर है। ये हालत है हमारे पाकिस्तानियों की, ये है हमारी खारजा पॉलिसी, ये है हमारा इस वक्त स्टेटस दुनिया में। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि इससे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में क्राइम रोकने की कोशिश की है। अब कोई भी अपने आप को या किसी दूसरे को पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के और इस किस्म की चीजें डाल के जला नहीं सकेगा। तो उससे ये फायदा होगा कि लोगों की जानें बचेंगी। लोग इसमें जो है खामखाई परेशान हो रहे हैं कि जी ऐसा कैसे, और इतना पैसा रमजान में इन्होंने बढ़ा दिया है और लोग तो ईद की तैयारियां कर रहे थे, अब ईद की तैयारियां तो रह गई, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। एक तो हमारे लोगों को सारे दिन खाने के लाले पड़े रहते हैं। एक ऐसी बात कह दी है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही साथ ईरान जंग के अब असरात दुनिया के तमाम तर ममालिक फेस करना शुरू हो चुके हैं और अब दुनिया हकीकी मानों में हिल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहां पर अल्लाह का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है। यानी आपने शायद ही कोई कंट्री ऐसी देखी होगी जो हमारी कंट्री है कि हम जो है मुसलसल IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, मतलब जहां से हमें पैसा मिल जाता है फ्री का कि ठीक है कभी उधार दे दो, कभी वैसे ही बैंक में रखने को दे दो, कभी चाइना से, कभी किसी से, इतने लंबे अरसे किसी कंट्री को ऐसे चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। बहुत शुक्रिया सर। और सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे
और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की, एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब, देखिए मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं, आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी, उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिल्ली विजिट के दौरान एक ऐसी बात बोल दी है जिसने पूरे वर्ल्ड मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया और ईरान का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं है, बल्कि हमारी सिविलाइजेशन हज़ारों साल पुरानी है। ये इंडो पर्शियन कल्चर हमारी एक ऐसी लेगेसी है जो आज के मॉडर्न एरा में भी उतनी ही सॉलिड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान ने बात आज ही क्यों कही? इसके पीछे क्या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लान है? दोस्तों, टाइमिंग ही सब कुछ होती है। ईरान के इस स्टेटमेंट को लोग इजराइल हमास वार और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है, और जब ऐसा हो तब ईरान का ऐसे इंडिया की तरफ इतना पॉजिटिव जेस्चर्स दिखाना एक क्लियर मैसेज है। दुनिया भर के एनालिसिस पूछ रहे हैं क्या ईरान की कोई नई स्ट्रैटेजी है? अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर प्रेशर बढ़ाया है, ईरान ने अपने पुराने दोस्तों और सिविलाइजेशन पार्टनर्स की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडिया, जो कि एक इमरजेंसी सुपर पावर है, ईरान के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित हो सकता है। दोस्तों, एक ज़माना था जब अमेरिका की दादागिरी पूरे वर्ल्ड में चलती थी, लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब ओपनली अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट कर रहे हैं। ईरान ने भी इनडायरेक्टली वे में ये जता दिया है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है। अब इंडिया जैसे देश अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और किसी के प्रेशर में नहीं आते। अमेरिका को अब अपनी औकात समझ आ रही है कि वो हर जगह अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक टाइट रॉप वॉक जैसा है। हमारे ईरान के साथ चाबर स्पोर्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और वही दूसरी तरफ हमारे इजराइल और यूएस के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। लेकिन ईरान का ये स्टेटमेंट कि हमारा कल्चर और रूट सेम है, ये इंडिया को एक ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनाते हैं। हम किसी साइड से नहीं बल्कि सिविलाइजेशन कनेक्ट की बातें करते हैं, जो आज के डिजिटल और फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इंडिया का ये कनेक्शन वेस्ट की दादागिरी खत्म कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।